मुबारक हो, 12th का रिजल्ट आ गया है। पर इस मिठाई के मिठास के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छुपा है। अब आगे क्या? पता है इंडिया में हर साल 1.3 करोड़ से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएशन की लाइन में लगते हैं, लेकिन उनमें से 80% को ये नहीं पता होता कि उन्होंने वो रास्ता चुना क्यों है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपके सामने वो फैक्ट्स और डाटा रखूंगा जो अक्सर लोग छुपा देते हैं। हम बात करेंगे रेगुलर कॉलेज के उन फायदों की जो कोई नहीं बताता और उन नुकसानों की जो आपका वक्त बर्बाद कर सकता है। हम बात करेंगे ओपन ग्रेजुएशन की रियलिटी और सरकारी नौकरी की रेस के उस सच की जिसे देखने के बाद ही आपको कोई फैसला लेना चाहिए। आज हम भेड़ चाल से हटकर एक न्यूट्रल रोड मैप तैयार करेंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये अगले कुछ मिनट आपको वो क्लैरिटी देंगे जो कोई महंगा करियर काउंसलर भी नहीं दे पाएगा। यहाँ कोई बायस नहीं होगा, सिर्फ आपका करियर और सही इंफॉर्मेशन होगी। चलिए शुरू करते हैं। करियर चुनना कोई शॉपिंग नहीं है। इसे समझने के लिए हमें दी रियलिटी ट्रायंगल को गहराई से ब्रेक डाउन करना होगा। अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए जो आपका पूरा रोड मैप तय करेगा। पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल कंडीशन। सबसे पहले न्यूट्रल होकर अपने घर की स्थिति देखिए। क्या आपके परिवार के पास अगले 3 से 4 साल तक बिना किसी बड़े फाइनेंशियल प्रेशर के आपकी पढ़ाई का खर्च उठाने की क्षमता है? अगर हाँ, तो आप लॉन्ग टर्म स्टडी फोकस कर सकते हैं। अगर नहीं, तो आपको ऐसे फील्ड देखनी होगी जहां से आप जल्दी अर्निंग करना शुरू कर सकें। पॉइंट नंबर 2, स्किल वर्सेस डिग्री। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 कहती है कि हर दूसरा ग्रेजुएट आज नौकरी के लायक नहीं है। इसका बड़ा कारण ये है कि हम डिग्री तो ले लेते हैं पर स्किल पीछे छूट जाता है। आपके पास ऐसा क्या है जो मार्केट को चाहिए, ये आपको देखना होगा। पॉइंट नंबर 3, फ्यूचर रेलिवेंस। माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक काम करने का ढंग 70% बदल जाएगा। जो कोर्स आप आज चुन रहे हैं, क्या वो 5 साल बाद काम आएगा, यह आपको देखना होगा, या वो सिर्फ जीरो वैल्यू बनकर रह जाएगा। हमें न्यूट्रल रहकर ये देखना है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। इन तीनों सवालों के जवाब आपको किसी नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दिमाग में साफ करना है, क्योंकि इन सवालों के जवाब ही ये तय करेंगे कि आने वाले चारों चैप्टर्स में से कौन सा रास्ता सिर्फ आपके लिए बना है। याद रखिए, करियर वो नहीं होता जो दुनिया के लिए अच्छा दिखे। करियर वो होता है जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और आपके स्किल्स के साथ बैलेंस बिठाए। तो अगर आपने इन तीनों पॉइंट्स पर थोड़ा दिमाग ठंडा करके सोच लिया है, तो अब वक्त है उस सबसे बड़ी डिबेट का जिसमें हर साल लाखों बच्चे उलझ जाते हैं, रेगुलर कॉलेज वर्सेस ओपन कॉलेज। चलिए इसके हर एक पहलू को न्यूट्रल तरीके से समझते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर स्टूडेंट को परेशान करता है, रेगुलर कॉलेज या ओपन ग्रेजुएशन। दोस्तों, सच तो ये है कि इसमें से कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी जरूरत पर। तो चलिए दोनों पहलुओं को बिल्कुल गहराई से समझते हैं। पहले बात करते हैं उन लोगों की जो रेगुलर कॉलेज का रास्ता चुनते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है वहाँ का एक्सपोजर। जब आप रोज नए लोगों से मिलते हैं, ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं और कॉलेज के फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो निखार आता है जो घर बैठे नहीं आ सकता। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है नेटवर्किंग और प्लेसमेंट्स का। अगर आप किसी टॉप टायर कॉलेज में हैं, तो बड़ी कंपनीज खुद चल कर आती हैं और आपको एक तैयार प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन इसका दूसरा रुख भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपका कॉलेज एवरेज है, तो वहाँ आपके रोज के 6 से 8 घंटे सिर्फ लेक्चर्स और आने जाने में निकल जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि वहाँ वही पुराने सिलेबस पढ़ाए जाते हैं जिसकी आज के जमाने में जीरो वैल्यू है। नतीजा ये होता है कि आपके पास नई स्किल सीखने का वक्त ही नहीं बचता और उस पर से फीस का बोझ भी काफी ज्यादा हो सकता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं उन लोगों को जो ओपन ग्रेजुएशन, इग्नू या SOL का ऑप्शन लेते हैं। इसे मैं एक स्ट्रेटेजिक मूव मानता हूँ, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक डबल फायदा है जो पढ़ाई के साथ साथ किसी इंटर्नशिप, जॉब या किसी प्रोफेशनल स्किल जैसे वीडियो एडिटिंग या कोडिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं। इसमें आपके पैसे और वक्त दोनों की बहुत बचत होती है। पर ध्यान रखिए, ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अकेलापन। आप वो कॉलेज वाली दोस्ती और नेटवर्किंग मिस करते हैं जो रेगुलर कैंपस में मिलती है। और सबसे जरूरी बात, यहाँ आपको बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होगी। अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं रख सकते और पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हैं, तो डिग्री पूरी करना आपके लिए एक पहाड़ बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, दोस्ती चाहिए और आपका कॉलेज आपको प्लेसमेंट
प्लेसमेंट दिलवा सकता है तो रेगुलर ही बेहतर है। लेकिन अगर आपका फोकस अपनी स्किल्स पर है और आप 12th के तुरंत बाद इंडस्ट्री का तजुर्बा लेना चाहते हैं तो ओपन ग्रेजुएशन आपके लिए एक स्मार्ट रास्ता साबित हो सकता है। फैसला लेने से पहले अपने आप से पूछिए कि आप अगले 3 साल में खुद को कहां देखना चाहते हैं, डिग्री की लाइन में या स्किल्स के मैदान में। अब बात करते हैं उन रास्तों की जिसे हमारे समाज में सक्सेस का सबसे बड़ा शॉर्टकट माना जाता है, सरकारी नौकरी। 12th के बाद हर दूसरे बच्चे का सपना होता है कि वर्दी पहननी है या साहेब बनना है। जज्बा होना अच्छा है, पर क्या आपने कभी इस रास्ते की असलियत को ठंडे दिमाग से देखा है? चलिए कुछ कड़वे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यूपीएससी का सक्सेस रेट 0.01% से भी कम है। एसएससी सीजीएल में अगर 30 लाख लोग बैठते हैं तो मुश्किल से 0.5% लोग ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि 99% से ज्यादा बच्चे इस रेस में पीछे छूट जाएंगे। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको हर जगह सिर्फ उन 1% बच्चों का चेहरा दिखाएंगे जो सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन उनके करोड़ों का कारोबार उन 99% बच्चों की फीस से चलता है जो कभी सेलेक्ट नहीं होते। वो आपको सपने बेचते हैं, सच नहीं। तो फिर सही रास्ता क्या है? देखिए, 12th के तुरंत बाद अपना सब कुछ दांव पर लगाकर किसी कोचिंग मंडी में कूद जाना एक बहुत बड़ा रिस्क है। मेरी न्यूट्रल सलाह यह है कि आप पहले अपनी ग्रेजुएशन चाहे रेगुलर हो या ओपन से शुरू करें। ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी फाउंडेशन यानी बुनियाद तैयार करें। इससे फायदा ये होगा कि आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा। अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कम से कम आपके हाथ में एक मजबूत डिग्री और करियर का बैकअप तैयार रहेगा, ताकि आप लाइफ में कभी पीछे ना रहो। सीधी बात यह है, सरकारी नौकरी को अपना गोल जरूर बनाइए, पर उसे अपनी जिंदगी मत बनाइए। तैयारी ऐसे कीजिए कि अगर सरकारी ना मिले तो प्राइवेट दुनिया में भी आपका डंका बज सके। ये सेगमेंट मैं खास तौर पर उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो इस वीडियो की फीस भरने वाले हैं और जिन्हें अपने बच्चे के भविष्य की सबसे ज्यादा चिंता है। पेरेंट्स, अंकल आंटी, थोड़ी देर के लिए एक अभिभावक से हटकर एक इन्वेस्टर की तरह सोचिए। जब आप किसी शेयर मार्केट या जमीन में पैसा लगाते हैं तो आप उस पर रिसर्च करते हैं ना, तो वही रिसर्च बच्चे के करियर में क्यों नहीं करते? हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम आज भी 1990 की भेड़ चाल वाले माइंडसेट से 2026 का करियर चुनने की कोशिश कर रहे हैं। 30 साल पहले सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी ही सेफ थी, क्योंकि तब रिसोर्सेस कम थे। लेकिन आज का इंडिया एक डिजिटल इकोनॉमी है। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर्म की रिपोर्ट के मुताबिक आज जो बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं उनमें से 65% बच्चे ऐसी जॉब करेंगे जो आज एक्सिस्ट ही नहीं करती। जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है तो आप अपने बच्चे को वही पुराना रास्ता चुनने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं जो आने वाले 5 साल में जीरो वैल्यू हो जाएगा? पेरेंट्स अक्सर पड़ोसी के बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं, पर क्या आपने ये देखा है कि उस प्रेशर की वजह से बच्चे की नेचुरल क्रिएटिविटी मर जाती है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का डाटा कहता है कि गलत करियर चुनने की वजह से 40% ग्रेजुएट्स पहले 2 साल में ही अपनी फील्ड बदल देते हैं। इसका मतलब है आपके मेहनत की कमाई के लाखों रुपए और बच्चे के वो कीमती साल दोनों बर्बाद हो गए। आज के दौर में स्किल बेस्ड जॉब्स, कंटेंट क्रिएशन, डाटा साइंस और एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसे फील्ड में इतना पैसा और स्टेबिलिटी है जितना शायद एक एवरेज ट्रेडिशनल जॉब में 20 साल बाद मिलेगी। एक फ्रीलांसिंग करने वाला बच्चा या एक डिजिटल क्रिएटर आज एक क्लास 1 ऑफिसर से ज्यादा कमा सकता है। बस जरूरत है तो आपके भरोसे की। अंकल आंटी, आपका बच्चा आपकी पूंजी है, कोई एटीएम मशीन नहीं। उसे सेफ खेलने के लिए मजबूर मत कीजिए, उसे सही खेलने के लिए सपोर्ट कीजिए। उसे ये मत कहिए कि लोग क्या कहेंगे, उसे ये सिखाइए कि मार्केट क्या मांग रहा है। आज ग्रेजुएशन के साथ अगर वो कोई स्किल सीखना चाहता है तो उसे फेलियर मत समझिए, उसे फ्यूचर प्रूफिंग समझिए। बच्चे का साथ दें, उस पर शर्त ना लगाएं, क्योंकि जब पूरी दुनिया उस पर उंगली उठाएगी तब आपका भरोसा ही उसका सबसे बड़ा ढाल बनेगा। तो दोस्तों, इतनी सारी बातों के बाद अब असली सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। मैं इसे 3 सिंपल रास्तों में समेट देता हूँ। पहला रास्ता, अगर आपने मेहनत की है और आपको एक टॉप टायर कॉलेज, आईआईटी, ड्यू या कोई बड़ा ब्रांड मिल रहा है जहाँ प्लेसमेंट्स की गारंटी है, तो आंख बंद करके रेगुलर कॉलेज जाइए। वहाँ का माहौल आपको बहुत कुछ सिखाएगा। दूसरा रास्ता, अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी कमाना शुरू करना है या आपको कोडिंग, डिजाइनिंग या मार्केटिंग जैसे हुनर में मास्टर बनना है, तो ओपन ग्रेजुएशन चुनिए।
सुनिए, इससे आपका वक्त बचेगा और आप 3 साल बाद सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि तजुर्बा लेकर मार्केट में उतरेंगे। तीसरा रास्ता, और जो लोग सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं उनके लिए मेरी एक ही सलाह है, बैकअप मॉडल तैयार रखिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कीजिए ताकि अगर वहाँ बात ना बने तो आपका करियर रास्ते पर ना आ जाए। दोस्तों याद रखना, ये 12th का रिजल्ट सिर्फ एक मोड़ है, पूरी मंजिल नहीं। भीड़ जहाँ जा रही है वहाँ मत भागिए, बल्कि वहाँ जाइए जहाँ आपकी सिचुएशन और ये फैक्ट्स आपको लेकर जा रहे हैं। अगर आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो इस वक्त टेंशन में हैं। उनकी एक टेंशन कम करना भी बहुत बड़ा काम है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सच के साथ आपका रास्ता साफ करते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवेयर आशीष फैमिली का हिस्सा बनिए। आप 12th के बाद कौन सा रास्ता चुन रहे हो कमेंट में लिखकर बताओ। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।